सपनों से डरने वाली मासूम लड़कियां किसी गधे के इश्क में टूट जाती हैं। ये भी एक हकीकत है कि नींद हमेशा उस वक्त मीठी और प्यारी लगती है जब घर वाले जगाना शुरू करती हैं। कितना भी मोटिवेशन ले लो, कुछ देर बाद दोबारा फोन पकड़कर टाइम वेस्ट तो जरूर ही करोगे। लोग दिल लगा कर काम करते हैं और मैं पता है मैं क्या करती हूँ, मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगा के काम करती हूँ। अगस्त वो मुकद्दस महीना है जिसमें अंग्रेजों ने हमसे जान छुड़ा ली और अब पाकिस्तानी पूरा जान लगा के बाहर मुल्क जाने की कोशिशें करते हैं। जिंदगी ने पाकिस्तानियों का ऐसा बाजा बजाया हुआ है ना कि 14 अगस्त के बाजे का ख्याल ही नहीं आ रहा। जब सारी दुनिया सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पे मुंतकिल हो रही है तो फिर हमारा ज़मीन से तेल निकल आया है टेक्नोलॉजी। मुझे यकीन है कि इसको भी ये अम्मी ने लेकर दिया होगा कि चलो बेटा अगले साल भी चल जाएगा। शादी के बाद शोहर की जिंदगी ऐसी हो जाती है कि अगर बेगम 50 रुपए वाले 2 नोट पकड़ाए और कहे कि 50 के प्याज लेके आना और 50 के आलू, तो शोहर को पूछना पड़ता है कि प्याज वाला नोट कौन सा है और आलू वाला नोट कौन सा है। चौधरी साहब, मेरी इतनी ज़मीन है कि सुबह गाड़ियों पर निकलूं, नई गाड़ी पर निकलूं तो शाम तक आधी ज़मीन पर ही पहुंचता हूं। दूसरा आदमी हंसते हुए, अरे इसी तरह की एक पुरानी गाड़ी मेरे पास भी थी। मैं तुम्हारे मैसेज को ऐसे तरसती हूँ जैसे फ्री फेसबुक वाले तस्वीर को, क्योंकि जब वो फ्री फेसबुक मिलती है तो कोई तस्वीर ओपन ही नहीं होती, तरसते ही रहते हैं बेचारे। अमरूद खाते वक्त अचानक कीड़ा नजर आ जाना कोई मसला नहीं, असल मसला तब होता है जब कीड़ा आधा हो और आधे कीड़े का कुछ पता ना हो। एक तहकीक के मुताबिक 90% बीवियों का अपने शोहर पर फुल कंट्रोल है, जबकि बाकी जो 10% है ना वो बेवा है। शक्ल ही ऐसी है, ना किसी को क्रश आता है ना तरस। मेरी नहीं आपकी, मैं तो इतनी हसीन हूँ कि बस। जूते आगे रखो तो नमाज नहीं होती, पीछे रखो तो जूते ही नहीं होते। ये है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। न जाने ये ड्रामा और नॉवल की हीरोइंस कैसे सोफे पे सो जाती है। मैं तो जागते हुए भी सोफे पर दराज हो जाऊँ ना तो या तो गर्दन में क्रोल पड़ जाता है या 5 मिनट बाद मैं फर्श को सलामी ही दे देती हूँ। जिंदगी बर्बाद करने के और भी तरीके हैं, मगर मुझे यूट्यूब ही अच्छी लगी थी। फनकारी छोड़ दी हमने, वरना रिश्तेदारों तेरे जैसे तो हम पेंसिल से बना लिया करते थे। वो बताना ये था ना कि गलती भी इंसानों से होती है। जैसे अभी आपने भी गलती की, गलती को पढ़ने में मैंने तो जानबूझ के गलत बोला ताकि आप लोगों को घुमा सकूं, घुमा दिया ना। लो जी, बहन भाई की लड़ाई। हमारी जो बहनें होती है ना, लड़ते वक्त खुद को ऐसे महसूस करती है, जो भाई होते हैं वो लड़ते वक्त खुद को ऐसे महसूस करती हैं, जो माएँ होती है उनको हम लड़ते हुए कुत्ते नजर आते हैं, कुत्ते। मोहब्बत छोड़ दी है अब हमने साहब, उसने मेरे हिस्से के बर्तन धोने से इनकार कर दिया। तेरी यादें बिल्ली के बलंगड़ों जैसी है, जितना भी दूर छोड़ के आओ ना फिर से आ जाती हैं। मर्द को मोहब्बत उस औरत से हो जाती है जो उसकी पूरी बात तवज्जो से सुनती है, और शादी उस औरत से हो जाती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। शुक्र है अल्लाह ने मर्द को खूबसूरत पैदा किया, वरना लड़के कहाँ ब्यूटी पार्लर में धक्के खाते फिरते हो हेलो, जैसे हम नहीं जानते। अगर 2 हफ्ते सैलून नहीं जाओगे ना तो जंगली बकरे और गाय बन जाओगे। और वो जो तुझको छोड़ चुका, तुझ पर भी लाजिम है मेरी बहन के पीछे बाग, ईंट मार, सर फाड़ के बस न कर। बाबा जी कहते हैं कि महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अज़ाब है अज़ाब। नौकरी ना हो तो पुप्पियाँ मासियाँ कहती है कि मुंह उठा के ऐसे ना आया करो, मेरी जवान बेटियाँ हैं। जब नौकरी लग जाए ना मुंडे तो कहती हैं आप तो अच्छे बंदे हो गए हो, कभी आते ही नहीं, आ जाओ ना हमारे घर, बच्चे भी तुम्हें बड़ा याद करती हैं। मुझे लगता है जिस घोड़े पर मेरे शहजादे ने आना था ना, ये इस्लामाबाद वाले ना उसे गधा समझकर खा गए हैं। अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड सुनने के बाद दिल करता है कि जिस से कॉल पर बात की है ना, जाकर उन सबसे माफ़ी मांगो। और चैट जीपीटी आफ्टर 5 मिनट टॉक विद मी।
जिंदगी में इतनी ठोकरें खा ली है, इतनी ठोकरें खा ली है, इतनी ठोकरें खा ली है कि दिल कर रहा है कि अपना नाम बदल के ठोकर बार भी रख लूं। गलती हो गई। मैं अपनी शादी के दिन स्टेज पर दूल्हे से, सुने आप कहीं और बैठ जाएं, यहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड बैठेगी, हम क्लास में भी साथ बैठते थे। जिंदगी ने ऐसा बाजा बजाया हुआ है ना कि 14 अगस्त के बाजे का ख्याल ही नहीं आ रहा मुझे। रांझे ने बांसुरी की जगह अगर 14 अगस्त वाला बाजा बजाया होता ना तो हीर का अब्बा खुद कहता कि ले जा हीर ते छड्डी जान छड्ड। बीवी ने जाली आईडी बनाई, अपने शोहर से बात करने लगी तो शोहर ने बताया कि मेरी बीवी का 3 साल का बल इंतकाल हुआ था। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है, वो अपनी गद्दी के सिवा और गद्दी को देखता तक नहीं। शोहर, तो इसीलिए तो वो गद्दा है। और 4 मिस कॉल्स के बाद बाकी ममालिक अपने बॉयफ्रेंड से प्लीज फ्री हो के मैसेज चेक करिएगा, पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड खुश रहो। अब आपको और डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैं। और किसी लड़की को उसके बिखरे बालों और ख़राब हुलिये में देखकर गरीब मत समझ लेना, हो सकता है कि वो टीचर हो और उसे छुट्टियां हो। बात सुनो मेरी, ऐसे ही ना गर्मी को बदनाम ना करो, तुम सब ते ही खा ले। हाँ। और अंग्रेज आकर अगर इधर टूटी फूटी उर्दू बोले ना तो वो क्यूट, और हम यही रहकर अगर टूटी फूटी इंग्लिश बोल दे तो अनपढ़ और जाहिल। ये कौन सा भला इंसाफ हुआ है, बताओ मुझे। तो फिनिश होने वाले निखे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, नई वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करते रहिए, बड़ा मजा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।